नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे 50 का पंच। कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, लेकिन तजुर्बा उम्र से ही आता है। और बात यदि राजनीति की हो तो तजुर्बे के साथ साथ जोश भी जरूरी हो जाता है। और यही वजह है कि अस्त व्यस्त कांग्रेस में अब जोश भरने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब कांग्रेस में 50-50 के फॉर्मूले पर जोर दिया जा रहा है। संगठन में पद से लेकर चुनाव में टिकट तक युवाओं को तवज्जो देने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने भी ऐसे संकेत देना शुरू कर दिए हैं कि संगठन हो या चुनाव, इसमें फिर 50% टिकट 50 से कम उम्र वाले नेताओं को दिए जाएंगे। अब यदि कांग्रेस में यह फॉर्मूला लागू होता है तो कांग्रेस के काफी हद तक बदलने की संभावना है। लेकिन नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये राह आसान नहीं होगी। और यदि ये फॉर्मूला काम करता है तो मिशन 2023 और 24 में क्या रंग लाता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उदयपुर नवसंकल्प शिविर में कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा। 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। कांग्रेस में 50 की उम्र का फार्मूला काम करेगा। माना जा रहा है कि यदि पार्टी में युवाओं को मौका दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से दम भरा जा सकता है। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी में फिर से नई जान डालने की तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं। अब कमान संभालते ही उन्होंने सबसे पहला ऐलान पार्टी का 50% पद 50 वर्ष से कम उम्र के नेताओं को दिए जाने का ऐलान किया। कांग्रेस ने पार्टी में युवाओं को आकर्षित करने के लिए संगठन में 50 साल से कम उम्र के लोगों को टिकट और प्रतिनिधित्व देने का फॉर्मूला दिया है, जिसके बाद अब कांग्रेस के कई युवा नेताओं ने भी पार्टी में सक्रियता बढ़ा दी है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के इस फॉर्मूले पर तंज कस रही है। बात उन्होंने कही है वो स्पष्ट है। अब इसमें एक्सटेंशन भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है, एक एक पूंछी जोड़ के पीढ़ी परिवर्तन का विचार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर पीढ़ी परिवर्तन का काम किया है। तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे 1975 में संजय जी के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के सशक्तिकरण हुआ हो, और चाहे अभी कमलनाथ जी की सरकार अभी जो थी उसमें की कैबिनेट का निर्माण हुआ, सब युवाओं को हम स्थान देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनाया था कांग्रेस ने, तो युवा अध्यक्ष बनाने की बात कही थी। ये कांग्रेस वही पार्टी है, कहती कुछ है करती कुछ। अगर हिम्मत है तो जो 70 को पार हो चुके हैं श्रीमान कमलनाथ जी, इनकी जगह किसी युवा को पीसीसी अध्यक्ष बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। कमलनाथ जी को नहीं हटाएंगे, दिग्विजय सिंह जी को नहीं हटाएंगे, तमाम जो और भी वयोवृद्ध नेता हैं उनको नहीं हटाने वाले हैं, क्योंकि स्वयं 80 को पार खड़गे जी हैं। ये केवल बयानबाजी है। अगर है तो करके बताएं। अध्यक्ष और एलओपी दोनों उनके ज़्यादा उम्र के हैं। उदयपुर में हुए कांग्रेस के नवसंकल्प चिंतन शिविर में कांग्रेस ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया था। बात यदि हम छत्तीसगढ़ की करें तो वर्तमान में कांग्रेस के यहाँ 71 विधायक हैं। इनमें से 40 विधायकों की उम्र 50 के पार हो चुकी है। ऐसे में अब यदि 50% टिकट 50 से कम उम्र के दावेदारों को दिए जाते हैं तो 45 विधायक इस फॉर्मूले के जद में आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नवसंकल्प शिविर उदयपुर उन्होंने निर्णय लिया था कि 50 वर्ष की आयु से कम लोग को आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से 50% भागीदारी दी जाएगी, और बाकी की 50% भागीदारी वो जो अनुभवी लोग हैं, जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, वो उसमें समायोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में जो युवा था उसे तो कांग्रेस ने खदेड़ दिया, और 80 वर्षीय एक बुजुर्ग आज कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं, और उसके बाद भी युवाओं को आगे बढ़ाने की चर्चा कांग्रेस में चलती है। ये भी एक सोचने वाला विषय है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि खड़गे के लिए इस फॉर्मूले से पार्टी को बदलने की राह आसान नहीं होगी। देखना ये भी होगा कि आखिर कैसे 50-50 फॉर्मूले से संगठन में समन्वय बना पाते हैं, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष इस फॉर्मूले पर अमल करते हैं तो कांग्रेस कमेटी की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
तो 50 का पंच कितना दमदार होगा ये वाकई देखना होगा और इलेक्शन में समझ भी आएगा। लेकिन बड़ा टास्क है कांग्रेस के लिए। और एक बात और महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लंबे समय बाद मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को मिले हैं और उनकी एक विचारधारा या उनका एक पॉइंट जो है कि हम 50 या 50-50 का ये जो पंच लेकर वो चल रहे हैं, ये कितना वो सार्थक कर पाएंगे, ये वाकई एक मुझे लगता है आने वाले समय में के लिए कांग्रेस के लिए बहुत अलग चीज होगी। खैर, कैसे करेंगे, कैसे ये सक्सेस हो पाएगा, क्या रणनीति इसके लिए होगी, विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए छत्तीसगढ़ से ठाकुर वीरेंद्र सिंह बघेल हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ से बीजेपी का पक्ष रखेंगे जयप्रकाश चंद्रवंशी जी। वरिष्ठ प्रकाश श्रीकांत शुक्ला जी भी छत्तीसगढ़ से ही हमारे साथ जुड़ेंगे और मध्य प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वीरेंद्र जी आपसे ही करना चाहती हूं, क्योंकि 50 का पंच मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। इलेक्शन 23-24 है ही, मध्य प्रदेश की भी मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये एक कांग्रेस के लिए मुझे लगता है अभी सब ठीक है, लेकिन इसको कैसे आप ये 50 का जो फॉर्मूला है ये कितना सार्थक हो पाएगा, क्या रणनीति इसके लिए है? वीरेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चले, वीरेंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। जयप्रकाश चंद्रवंशी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। जयप्रकाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण है ये जो कांग्रेस 50 का फॉर्मूला लाई है, 50 की उम्र का फॉर्मूला कहना चाहिए, और मल्लिकार्जुन कहते हैं ना खड़गे तो मिल गए एक लंबे समय बाद, अब ये 50 का उम्र का जो फॉर्मूला है ये कितना कांग्रेस के लिए सफल होता दिखता है? सबसे पहली बात तो आज जो आपके न्यूज चैनल से जुड़े हैं, स्वदेश न्यूज चैनल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्ते। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखती, एक व्यक्ति के ऊपर उत्तरदायित्व रखती है। खड़गे जी जो अध्यक्ष बने हैं वो 3 लोगों के बात को मान करके ही काम करेंगे, वो अपने स्वतंत्र निर्णय ले ही नहीं सकते। और दूसरी बात, जो कांग्रेस ने जो लोगों से वायदा किया है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां हो सरकार है उसकी, वो वायदा को पूरा नहीं कर पाया है। ये एक लोक लुभावनी बातें हैं, बाकी इनके पार्टी में कोई तथ्य नहीं है, जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। सिर्फ ये लोग जो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जो कहेंगे वही खड़गे जी करेंगे। बाकी न तो कोई फार्मूला लागू होगा न कुछ होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने जो कहा था, जो वायदा किया था, कोई वायदा पूरा नहीं कर पाया है। पहली बात तो इन लोगों ने किसानों को बोनस देंगे बोले थे, नहीं दिया। पूरी धान को खरीद फरोख्त नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता देंगे बोले थे, उसको नहीं कर पाया। शराब बंद करेंगे बोले थे, शराब बंदी नहीं कर पाया। इन लोग गंगा माँ को हाथ में उठाकर कसम खाया था कि हम जो जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। ये जो बातें हो रही है, लोक लुभावने बातें हो रही है, कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। तो आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति और खराब होने वाली है और उससे उबरना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। ये बात ठीक है, आप विपक्ष में हैं, ये बात कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि जिसकी सरकार होती है, या छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो कांग्रेस की जो एक लोकप्रियता मैं भूपेश बघेल के लिए कह रही हूं, जो तमाम चीजें देखी सुनी गई हैं वो कुछ अलग है। खैर, इलेक्शन है, जनता जनार्दन से बड़ा कोई भी नहीं है। मैं कुछ भी कह लूं, आप कुछ भी कह लें, जनता से बड़ा कुछ भी नहीं है, वो देखेंगे। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैडम। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये 50 का फॉर्मूला जो है ये कितना सफल कर पाएगी कांग्रेस, पहली बात। दूसरी चीज ये कि अभी जयप्रकाश चंद्रवंशी जी जो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ नहीं करेंगे, जो सोनिया, प्रियंका, राहुल कहेंगे उनको वही करना है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बदल दिया है, क्योंकि गांधी फैमिली से बाहर का किसी को लाना था, लेकिन वो चलेंगे वैसे ही जैसे उनको चलाया जाएगा। कौन पार्टी है और वीरेंद्र जी,
आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, काफी मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रही हूँ आपको। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक मैं अपनी चर्चा जयप्रकाश जी के साथ जारी रखूंगी। जयप्रकाश जी, एक बात जो आपने भी बोली है, लेकिन अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए जिसमें काफी लोकप्रियता मिली है कांग्रेस की सरकार को या भूपेश बघेल को। तो एक बात कांग्रेस की तरफ से आती है कि हमारे पास तो भूपेश बघेल है, बीजेपी के पास क्या कोई एज ए सीएम कोई चेहरा है छत्तीसगढ़ के लिए? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जो कार्यकर्ता को जो जवाबदारी मिलती है वो काम करती है। हमारे इसके पूर्व भी डॉक्टर रमन सिंह ने जो 15 साल में जो काम किए हैं, वो जो हम काम के आधार पे जनता के बीच जाएंगे। हमारे पास कई चेहरे हैं और पार्टी जिसको भी नेतृत्व सौंपेंगे और कार्यकर्ता उस नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, देश की जनता के प्रति उत्तरदायित्व और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, भूपेश बघेल जी ने कोई काम नहीं किया है। आज सड़क गड्ढा है, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाया है, शराबबंदी नहीं कर पाया है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री आवास के लिए जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाया जा रहा था उसको बंद कर दिया है। जनता बहुत पीड़ित है। जो मीडिया में कुछ बातें आ जाती है उसको लेकर के हम कहें कि भूपेश जी बघेल जी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस बहुत बड़ा बदलाव कर रही है। ये जो आप समझ रहे हैं 50 की उम्र का जो फॉर्मूला लागू करेंगे ये, या इसको जैसे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मुझे लगता है 23-24 का जो इलेक्शन होगा उसमें शायद कुछ असर दिखा पाएगा। कांग्रेस जो पार्टी है कहती कुछ है, करती कुछ है। इसको देश की जनता पूरी जानती है, छत्तीसगढ़ की पूरी जनता जानती है। और ये भाजपा के आने वाला समय में जो बदलाव होने वाली है उसको देखते हुए घबराई हुई है। और जो 50 की उम्र की जो फार्मूला लाने वाली है वो इसी घबराहट का नतीजा है। देश की जनता ने कांग्रेस को नकार चुका है और आने वाले समय में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस डूबती हुई नाव के समान है क्योंकि इसके जो नेता होते हैं, देखिए ये पूरी बातें मुझे विपक्ष जैसी लग रही हैं। विपक्ष का पक्ष भी आप रख रहे हैं लेकिन बातें भी बिल्कुल वैसी ही आ रही हैं। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लें कि ये वाकई में कुछ प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा। ठीक है वीरेंद्र जी, अपनी बात रखिएगा। देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी है और हमने इस देश में काफी सालों से राज किया है और शुरू से हमारा संगठन मजबूत रहा है। और निश्चित तौर पर अभी जो 50 जो फार्मूला है इससे कांग्रेस मजबूत होगी। और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 15 भाजपा की सरकार रही, लेकिन फिर भी हम केवल 1% के कम उससे चुनाव हारते थे। शुरू से ही हमारा छत्तीसगढ़ में संगठन काफी मजबूत रहा है। ठीक है, करेंगे कैसे, इसको सार्थक कैसे करेंगे? सवाल वही है। ये जो 50 का फॉर्मूला है ये कैसे सफल होगा? 23-24 में कैसे एक टीम बनेगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात अभी वर्तमान में मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें, 71 विधायक हैं, आंकड़े थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। 71 विधायक है, 46 विधायकों की उम्र 50 के पार हो गई है। तो अब आप बताइए इस फॉर्मूले को यदि लागू कर देंगे तो आधे तो वैसे ही इसकी जद में ही नहीं आ रहे हैं। कैसे टिकट्स देंगे, कैसे क्या होगा? ये एक मंथन है कांग्रेस के लिए। चुनाव में जब पार्टी जब परफॉर्मेंस के आधार पर तो उम्मीदवार कि नहीं ये पार्टी तय करती है। और जमीनी स्तर पर जो 50 का फॉर्मूला लोगों को काफी अच्छा मौका है होगी। निश्चित तौर पर यह फार्मूला काफी अच्छा है और ये शुरुआत है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका खड़गे अर्जुन जी के नेतृत्व में हमको पार्टी संगठन को मजबूत करना है और सरकार भी बनाना है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ आपके पास। मध्य प्रदेश से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवदत्त दुबे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? देवदत्त दुबे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, पर मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं।
ठीक है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। श्रीकांत शुक्ला जी भी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। जयप्रकाश जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वीरेंद्र जी को ऐसा लगता है कि कहीं कोई परेशानी नहीं जाएगी, क्योंकि जो लोकप्रियता है, जो काम है, एक लंबा समय बीजेपी को भी जनता ने दिया था, और जब बदलाव किया तो उसके बाद भूपेश सरकार जब से आई है तो बहुत सारे काम किए। देखिए, मुझे लगता है मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजों को देखा जाता है कि कितना आपने प्रोग्रेस किया है उस बदलाव के बाद, कितना आप आगे बढ़े हैं। बेरोजगारी दर की भी बात करूं तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत अच्छी है, कई सारे बीच में अवार्ड्स भी मिले हैं, तो शायद ये एक प्लस जा सकता है कांग्रेस के लिए। इसमें मेरा मानना है कि कांग्रेस ने जो अभी तक जो बेरोजगारी के मुद्दे में जो रिपोर्ट बनी है, उस रिपोर्ट के ऊपर तो मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस की जो स्थिति यहाँ पे और जनता उससे नाराज है, बेरोजगार लोग इतने ज्यादा नाराज हैं कि कांग्रेस ने आज तक किसी बेरोजगारों की चिंता नहीं की, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, और ऊपर से आज तक एक नौकरी न लगा। 5 साल में कम से कम लगता है कि भाई चलो भाई इतने बेरोजगार को रोजगार दिए करके, कितने सरकारी नौकरी लगाए हैं। आज तक उसके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि हमने 1,50,000 ऐसे लोगों को नौकरी दिया, ऐसा कहाँ तथ्य है उसके पास। अगर ऐसा होता तो बताते कि हमारे पास इतने लोग को हमने नौकरी दिलवाया है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की जो रणनीति है, कांग्रेस की रणनीति यह है कि सिर्फ सोनिया, राहुल और प्रियंका को खुश करने की है। भूपेश सरकार वही काम कर रहे हैं, जहां जहां चुनाव होगा वहां प्रभारी बनाएंगे, और एटीएम का काम है इसका, बस जो पैसा मांगेंगे जा करके दे देते हैं। और दूसरी बातें हैं, रेत माफिया, भू माफिया और जितने माफिया है, कोल माफिया, सब इनके साथ जुड़े हुए हैं। जहां देखो भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम ही नहीं किया है। आने वाला चुनाव में जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है, और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, ये हम दावा कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, आप दावा कर रहे हैं, मैं मान भी लेती हूँ कुछ सेकंड्स के लिए मैं मान लेती हूँ कि आपके दावे में दम है, लेकिन मुझे वो मुद्दे बता दीजिए, बस कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी, या इन मुद्दों की वजह से आपको छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो आशीर्वाद देगी। जी, हमारी जो है, जो 15 साल के जो कार्यकाल है, सबसे पहली बात, रोड, सड़क, बिजली, पानी, राशन जो जनता को उपलब्ध कराए हैं। मोदी जी की आवास योजना के तहत लाखों लोगों को मकान दिलाए गए हैं। स्वास्थ्य योजना के तहत लाखों लोग का स्वास्थ्य निःशुल्क कराए गए हैं। ये बहुत सारे मुद्दे जिसे गिनाया नहीं जा सकता। आज छत्तीसगढ़ में लोग कांग्रेस की सरकार चुन करके पछता रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस वहां तक जा नहीं पा रही। अभी रोड पूरी गड्ढा पड़ी है, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं सबसे नाराज हूं क्योंकि रोड कुछ काम नहीं हुआ है, रोड का ठीक करो। भाई, आपके पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप सिर्फ गड्ढा पाट सकते हैं, रोड नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास बजट नहीं है। और जो भी बजट है, ऋण लेकर के किसानों का कुछ दिए हैं, कुछ लोग को दिए नहीं है, सब नाराज हैं। ऊपर से जो धान खरीदते हैं, वो उसमें जो मेड़ होता है, धान किसान का जो मेड़ होता है, उनका भी कटौती कर दिए हैं। ठीक है, चलिए, किसान भी नाराज बैठे हैं। जयप्रकाश जी, वापस आती हूँ। काफी देर बाद हमारे जो 2 वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की क्योंकि बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ श्रीकांत शुक्ला जी हैं, मैं उनसे ही जान लूं। श्रीकांत शुक्ला जी, ये क्या लगता है कांग्रेस का जो ये 50 का फॉर्मूला है, 50 उम्र का फॉर्मूला जो है, ये कितना सफल होगा? क्योंकि इलेक्शन है 23-24, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बदलाव हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तो देख लिया, दूसरा ये एक जो चीज लेकर अब इनका प्लान है कांग्रेस का, ये कितना सफल होगा? राखी, देखिए, बात यह है कि जब सन 2017 में राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तब उस टाइम उन्होंने युवा जोश का एक नारा पार्टी को दिया था, और राहुल गांधी की एक पूरी यूथ ब्रिगेड उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की थी, जिसमें ज्योतिराज सिंधिया, सचिन पायलट, आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद और कई लोग ऐसे थे, अशोक तंवर। वो आज कांग्रेस छोड़ के दूसरे में जा चुके हैं, कई लोग बने हुए हैं। वास्तविकता ये है कि ये भले सामने चेहरा आ रहा हो माननीय खड़गे जी का, लेकिन ये नीति यदि है तो राहुल जी की नीति है, और ये राहुल जी की नीति को खड़गे जी आगे बढ़ा रहे हैं, मैं तो ये मानूंगा। ठीक है,
ठीक है, मध्य प्रदेश का भी थोड़ा सा रुख कर लेते हैं। देवदत्त दुबे जी, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में कितना सफल होगा ये 50-50 का फॉर्मूला? देखिए, राजनीतिक दल कोई भी हो राखी जी, उसका अंतिम फार्मूला जीत होता है कि जीत किस पे मिलेगी। क्योंकि जब प्रत्याशियों का चयन होगा तो जो सर्वे में आएगा, चाहे वो 70 साल का आए या 30 साल का आए, सर्वे में जीत चाहिए राजनीतिक दलों को। ये सब बनाते हैं योजनाएं कि हम युवा 50 वाला लगाया, अभी संगठन में किया, लेकिन नगरीय निकाय पंचायती चुनाव में वो परिणाम नहीं आए इस प्रयोग के बाद। कई जगह वरिष्ठों की सलाह लेने पड़ी, उनको भी मैदान में उतारना पड़ा। हमने कई फार्मूले देखे, जैसे हमने कहा महिलाओं को इतने टिकट देंगे, अंत में नहीं दे पाते, क्योंकि जीत एक तरह से जब सामने वाला प्रत्याशी जो खड़ा करेगा उसके मुकाबले में हमारा कौन सा जीत रहा है, युवा जीत रहा, वृद्ध जीत रहा, महिला जीत रहा, पिछड़ा वर्ग जीत रहा, अगड़ा जीत रहा, बहुत सारे फार्मूले होते हैं। लेकिन आप ये बात तय मानिए कि अंतिम सत्य यही है कि उनको जीत चाहिए, और कौन प्रत्याशी जीतेगा चुनाव उसको टिकट मिलेगा। संगठन में और जगह ऐसे प्रयोग चलते रहेंगे, होना भी चाहिए पीढ़ी परिवर्तन धीरे धीरे, लेकिन राजनीति में अनुभव का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जब युवा डगमगा जाते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों, तब अनुभवी नेता बताता है रहा है कि इस मुद्दे पे बात करो या ये फार्मूला लागू करो, ये नारा दो। तो अनुभव बहुत जरूरी है राजनीति में, ये इसको भी कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह कांग्रेस की परिस्थितियां थी तो उन्होंने 80 वर्ष के खड़गे जी को लाए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने। आप भाजपा कितना कह रही थी कि 75 पार वाल को घर बिठा लेंगे, लेकिन येदुरप्पा, सत्यनारायण जटिया, इन सबको संसदीय बोर्ड में लाए आप। तो ये जो राजनीति है वो केवल और केवल सफलता के लिए साम दम दंड भेद, हमें जीत चाहिए, सत्ता चाहिए, सरकार चाहिए, और उसमें चाहे जाति का, धर्म का, उम्र का, लिंग का जो फार्मूला फिट बैठा होता है वो करते हैं। ये कहने के लिए, सिद्धांतों के लिए और अपने युवा वर्ग को उत्साहित करने के लिए सब बातें करेंगे कि हम युवाओं को लाएंगे, हम महिलाओं को आगे करेंगे, हम आदिवासियों को आगे करेंगे, हम दलित वर्ग को आगे करेंगे, हम पिछड़ा को आगे करेंगे। लेकिन अंततः तो मुझे लगता है कि जीत के पैमाने पर जो खरा उतरेगा वो प्रत्याशी होगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। श्रीकांत शुक्ला जी, एक सवाल मेरा आपसे, और इसलिए क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा मैच करता हुआ है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में यदि 50 के फॉर्मूले पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात आई है, अब ये सफल कितनी होगी हम इस पे बात कर रहे हैं, तो हम यदि सीधे सीधे अभी वर्तमान स्थिति छत्तीसगढ़ की देखें तो 71 विधायकों में से 46 विधायक जो हैं उनकी उम्र 50 के पार हो गई है। तो मुझे ये बताइए, आगे यदि इसको लागू कर देंगे तो टिकट कैसे देंगे, और यदि देंगे तो आधे तो पहले ही अलग हो गए, और फिर क्या जो दूसरे दिग्गज हैं वो रोड़ा नहीं बनेंगे? देखिए राखी, समय के अनुसार भारतीय राजनीति में भी काफी परिवर्तन हो रहा है। आप जो बता रहे हैं कि 70 में से इतने हैं, जो छत्तीसगढ़ में जो चर्चा चल रही है, आने वाले टाइम में मैं एक आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। यह जो राजनीतिक पटल पे जो चर्चा चलती है कि जो 90 पिछले बार जो प्रत्याशी बने थे भाजपा के, उसमें लगभग 70 की टिकट कट सकती है, और जो जहां तक कांग्रेस है जो कि 2/3 बहुमत से बैठी है, उसमें भी ये आंकड़ा बहुत तेजी से है। उसमें एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की जो हालत है और जो उसमें परिवर्तन चाह रहा है, इससे कम से कम 45 सदस्य कर सकते हैं। इसलिए ये जो आंकड़ा उम्र का है, उम्र का तकाजा, देखिए उम्र में एक चीज ला रहा हूँ कि 2019 में जब पहली बार जब जो मतदान किए रहे, उनकी संख्या रही 1.5 करोड़ युवा लगभग। आपका जो 18 से 19 वर्ष की आयु रही थी और 25 वर्ष के जो वाले रहे वो 4.5 करोड़ मतदाता थे। वही पैमाना ये धीरे धीरे प्रत्याशी के रूप में सामने ला रहे हैं। ये एक कटु सत्य है कि अब एक जो जमाना रहा, युवा को सामने लाना हर एक राजनीतिक दल की मजबूरी हो गई है। इसकी शुरुआत कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी न किसी प्रकार की, लेकिन अब उसको अपनाना ये कांग्रेस की भी व्यवस्था बन जा रही है, और अन्य दल भी है, उनको आने वाले समय पे ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, वीरेंद्र जी मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, वीरेंद्र जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्योंकि समय भी हो गया है। जयप्रकाश जी, बहुत छोटी सी अंतिम प्रतिक्रिया, मुझे लग रहा है सभी लोगों को आपने सुन लिया, कोई बहुत टफ नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है करना होगा, मुद्दों पे बात करनी होगी, अन्यथा कुछ नहीं होगा।
जी मेरा ये कहना है कि गहलोत जी को मुख्यमंत्री है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम घोषित किए थे, जो एक गहलोत जी को नहीं संभाल सकते, एक राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं संभाल सकते जिसके नेतृत्व है, खड़गे जी भी वैसी स्थिति होने वाली है। जो 50 की घोषित की है ना, उसको भी वो भी फेल खाएगा और खड़गे जी के साथ भी वैसी होगा जो सीताराम जी के साथ हुए थे। ठीक है, ऐसे तो फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, आडवाणी जी कहाँ गए, अभी देवदत्त जी ने भी बहुत सारे लोगों का नाम लिया, तो ऐसे हम जाएंगे तो फिर बहुत फहरिस्त निकलेगी। खैर ठीक है, जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है, देखेंगे आगे क्या होता है और ये फॉर्मूला कितना सफल होता है। समय हो गया है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 50 का पंच कितना मजबूत होगा, कितना जोर से पड़ेगा, ये बहुत वाकई देखना दिलचस्प होगा। अब कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जो कुछ भी है वो कैसे इसको इंप्लीमेंट करा पाएगी, ये कांग्रेस का टास्क है, लेकिन बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि सरकार छत्तीसगढ़ में जो है वो कांग्रेस की है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।